नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके नए फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जा रहा है। पूरे विश्व में कहीं ना कोई युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में सोचिए, युद्ध के मैदान में हर तरफ महारथी बैठे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये ईरान की मिसाइलों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये दहशत जो है पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त फैली हुई है कि भाई अंजाम क्या होगा, अंत क्या होगा। शुरुआत तो अब हो चुकी है। युद्ध के मैदान में सभी महारथी उतर चुके हैं। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ उसके दुश्मन मौजूद हैं। आज इजराइल शांत नजर आ रहा है, अभी बड़ा जवाब नहीं दे रहा है, पर क्या ये तूफान से पहले की शांति है? चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में गेस्ट भी आएंगे, लेकिन मुद्दे बड़े हैं। अपडेट्स क्या हैं वो आपको बताएंगे। आज क्या नया हुआ है, आज क्या खास हुआ है, वो सारी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस लेवल पर हमला हुआ था, जो 180 मिसाइलों का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया था, उससे कई ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। ईरान ये कह रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने और मिसाइलें मारी और हमारी 80 से 90% जो मिसाइलें हैं वो जमीन पर गिरी ऐसे लोकेशंस पर जो कि टारगेट हमारा था और हम सफल हुए। आईडीएफ ने कहा कि तुमने क्या जीत हासिल की जब एक भी व्यक्ति हमारा मारा नहीं गया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पर सत्य दोनों तरफ का आपको बताएंगे कि वाकई क्या इजराइल इतना ताकतवर है, क्या वो बच गया है या फिर उसको भी नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि कुछ दुखद खबरें भी सामने आ रही हैं, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। तो मिडिल ईस्ट में शुरुआत करते हैं खबरों की। मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल बज चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। तारीख नहीं बताई, ये नहीं बताया कब करेंगे, और बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले भी कर डाले हैं। देखिए, एक तो अपडेट यहां पर हुआ है कि बेरूत पर हमला हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक हमलों में 8 सैनिकों की मौत हो गई है और अब तक यह आंकड़ा कुल 14 पर पहुंच भी चुका है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा एक्शन ले लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ये भी आपको बता दूं, अपडेट दे दूं, एंटोनियो गुटेरेस को जो है इजराइल में एंट्री करने से मना कर दिया गया है कि भाई अब तुम्हारी एंट्री नहीं, तुम हमारे साथ रहते हो, हमारे पास रहते हो और हमारे हक की बात नहीं करते, कंडेम नहीं करते, खंडन नहीं करते ऐसे हमलों का, तो फायदा क्या है। इजराइल ने कहा कि यूएन ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, इसकी वजह से यूएन महासचिव को लेकर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि इजराइल ने अपने देश में संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने कहा कि उसने यूएन महासचिव को रोका है। रोकने का कारण बताया कि भाई जब आप खंडन नहीं कर सकते तो आपको यहां पर रहने का अधिकार भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से आपको बताऊं, ये बड़ा अपडेट है, दो बड़े अपडेट याद रखिएगा। यमन भी इजराइल पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है। कैसे हमले कर रहा है? यमन ने हूथी, जो वहां पर हूथी समूह है, ट्रिपल एच की बात की जाती है, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, तो हूथियों ने हमला कर दिया है और उसने तेल अवीव पर ड्रोन हमले किए। चलिए मैप पर चलते हैं, बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, ये ईरान है, ये इजराइल है। ये वाला मैप हमने आपको कल भी समझाया था। सोचिए, ये 1800 किलोमीटर दूर, 1800 से 2000 किलोमीटर दूर ईरान से इजराइल पर हुए असल में रॉकेट हमले हैं। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें जो है इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसको रोकने का प्रयास इजराइल की आयरन डोम प्रणाली ने किया था। लेकिन आयरन डोम की भी सीमा होती है, उसकी 99% एफिशिएंसी रेट बताई जाती है, लेकिन कुछ मिसाइलें गिरी। इजराइल दावा करता है कि वो कहां गिरी, वो खुले मैदान में गिरी, वो समुद्र किनारे गिरी, ऐसी जगह पर गिरी जहां पर सिविलियंस नहीं थे, क्योंकि बंकर उनके तैयार हैं, उनके सारे एसेट्स। लेकिन ईरान ने बोला कि हमने हमला ही वहां किया जहां हमें हमला करना था, सिविलियंस को हमें टारगेट नहीं पहुंचाना था। अब ये बड़े मैप में आपको दिखाते हैं। ये तो भारत है आपका, देखिए खूबसूरत भारत एक तरफ और ये ईरान एक तरफ और ये देखिए इजराइल एक तरफ। मैं चाहूंगा इसको पॉज भी करेंगे बीच में, एक बार इसको पॉज करके आपको दिखाएंगे। ईरान, ये यमन, जी बिल्कुल, ये देखिए, ये ईरान है, ये यमन है और ये इजराइल है। ये तीनों आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त हॉट है, यहां पर पूरी जंग की स्थिति बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इजराइल शांत नजर आ रहा है, लेकिन उनका एक त्योहार था, इसलिए भी वो चुप है। तो देखिए, ये इजराइल यहां पर है, ये यहां पर ईरान है। ईरान भी तैयार है, उससे पता है हम दूसरी खेप का हमला भी करने वाले हैं। पहली खेप खाली एक चेतावनी के रूप में थी।
जो इजराइल ने पेजर ब्लास्ट किए थे, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, उसका बदला लेकिन ईरान ने ले लिया कि भाई अब तुमने हम गलती कर दी है, बदला तुम्हें हम देंगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई, 180 काफी टारगेट पर हिट हुई हैं। उनके एयरबेस, उनके जहाजों को हमला पहुंचाया, क्षति पहुंचाने के प्रयास जो किए गए थे कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। और एक तरफ ये यमन है, यमन में हूथी हैं, हूथी विद्रोही जो हैं वो भी यहां से मिसाइल मार रहे हैं, तेल अवीव में यहां पर मिसाइल मार रहे हैं और वो भी कुछ हद तक कामयाब होने की बात कहते हैं। लेकिन हूथियों की बैंड बहुत बार बजा चुका है इजराइल, ईरान की बजानी अब बाकी है बैंड, तो वो भी बजाई जाएगी, वो भी आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। लेकिन ये बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और वापस चलते हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त आपके पीछे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये देखिए, मैं जिसके मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं ना, ये आयरन डोम है। ये लगातार इतनी मिसाइलें छोड़ सकता है, पर ये इंटरसेप्टिंग मिसाइलें छोड़ता है, यानी इंटरसेप्ट करते हैं। अगर पीछे से कोई एक मिसाइल आती है तो हवा में ही उसको ट्रैक करेगा, बहुत ज्यादा स्पीड में ये निकलता है और ये जाके ट्रैक करता है उस मिसाइल को और उसको वहीं पर भेज देता है। अगर ये काम नहीं आया तो फिर इनकी एरो, डेविड स्लिंग एरो मिसाइल सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, तो उनके पास हर लेवल के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम है। खाली आयरन डोम आप जो सुनते हैं, जो सायरन बजता है, सायरन की आवाज भी आपको सुनाएंगे, कैसे सायरन बज रहा होगा इस वक्त इजराइल में, और ईरान में भी बज रहा होगा, हिजबुल्लाह यमन में बज रहा होगा, वो भी आपको सुनाएंगे। क्योंकि इस वक्त स्थिति जंग की है, इस वक्त युद्ध की स्थिति है। और आप देखिए, आयरन डोम अगर नहीं रोक पाया तो फिर उसके बाद उनका एरो सिस्टम, फिर उसके बाद डेविड स्लिंग, ये तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं और हर एयर डिफेंस सिस्टम। क्योंकि जब मैं देख रहा था ट्विटर पे, जब मैं बात कर रहा था लोगों से, तो वो कह रहे थे ये किसी जादू से कम नहीं था, ये प्रभु के उनके आशीर्वाद से कम नहीं था कि इतनी ज्यादा मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़े जाने के बाद भी तेल अवीव में उतना बड़ा हमला वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पर हताहत नहीं हुए थे लोग, उतने कामयाब नहीं हुए थे। तो ये देखिए, इजरायली अधिकारियों की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि भाई यमन से हमला हुआ है, लेकिन हूथियों ने हमला किया है। सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि यह अभियान सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, क्योंकि ड्रोन दुश्मन के सामने आने या उन्हें मार गिराने में सक्षम हुए बिना ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो उन्होंने यह भी कहा कि हमला फिलिस्तीन और लेबनानी लोगों के अन्याय की जीत की निरंतरता में था। देखिए, बेरूत पर हमला हो चुका है, हूथियों ने अपना जो है ड्रोन से अटैक कर लिया है। सारी बातें मैंने आपको बताई। अब चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। हमारे साथ जो मेहमान टीवी स्क्रीन पर आपके कुछ ही पलों पे आएंगे, सुदर्शन चक्रपाणी जी और सहगल साहब, पीके सहगल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि भाई कोई युद्ध की स्थिति में आप भी मौजूद हैं। वॉर रूम में आपका मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त सुदर्शन न्यूज के बड़े स्टूडियो से मैं आपसे संवाद करने के लिए यहाँ पे हूं। सुदर्शन चक्रपाणी जी भी हमारे साथ हैं, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे। पीके सहगल साहब, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि अब ये जो शांति है, ये जो इजराइल शांत नजर आ रहा है, क्या ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? सहगल साहब, पहले आपका रिएक्शन लेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, इट इज द लव बिफोर द स्टॉर्म। इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर अपने समय पर और अपने चुने हुए टारगेट्स के ऊपर हमला करेगा, और जो अभी हमला जरूर करेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं। यूएन में भी नेतन्याहू का भाषण भी आपने सुना, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिसने भी हमारे पर हमला किया, हम जो भी कार्रवाई तो जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा इजराइल की जो रीच है वो दुनिया में हर जगह पर इजराइल पहुंच सकता है और बड़े पैमाने पर पहुंच सकता है। और इसी माफी उन्होंने कार्रवाई पहले भी की हुई है। हो सकता है कि जो इजराइल है उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमला करे, उनके ऑयल एंड गैस के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करे, या उनके सिविलियंस के ऊपर टारगेट करे, ताकि वहां पे जो रिप्रेसिव रजीम है, आयतुल्लाह काफी से ज्यादा जो है लोग उनके खिलाफ है, सैंक्शन से पीड़ित है, ताकि ये रजीम चेंज हो सके। इजराइल क्या करता है, कौन से टारगेट को हिट करता है या वैरायटी ऑफ टारगेट्स को हिट करता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पर ये लल बिफोर द स्टॉर्म है, 100% इजराइल की तरफ से कार्रवाई जरूर होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, और किस हद की कार्रवाई होगी वो भी बताएंगे आपको। लेकिन अब मुख्य मुद्दा है कि भाई इजराइल शांत है तो उसके पीछे क्या कोई ऐसा घातक हथियार तो नहीं है जिसका इस्तेमाल करने की तैयारी में वो है, क्योंकि माकूल जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। पहले ईरान पर प्रेशर था, चक्रपाणी जी आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पहले ईरान पर प्रेशर था,
अब इजराइल पर प्रेशर है, और ऐसा नहीं है कि इजराइल को चोट नहीं पहुंच रही है। मुझे खबरें आ रही हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, कि भाई जब वो अंदर घुस रहे हैं तो उनके भी जवानों की हत्या वहां पर की जा रही है, उनको भी गोलों का सामना करना पड़ रहा है और उनके जवान भी बलिदानी हो रहे हैं। वहां की वॉर फील्ड की, वहां की स्टेज की जब मैं सच्चाई अगर आप हमें समझा पाए कि भाई कितना घातक ये इजराइल के लिए भी है, और जवाब जो आएगा उसके बारे में भी आप विस्तार से समझाइएगा। नमस्कार जी, आपका आपका ऑडियो, चक्रपाणी शायद आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं है, एक बार आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, अब कनेक्ट हो जाएगा। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो हमें सुनने को नहीं मिल पा रहा है। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं, हमारे प्रोडक्शन की तरफ से हम आपकी ऑडियो को टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तब तक, हाँ सहगल जी, तब तक मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि भाई इसमें इजराइल को भी तो घात लग रही है, इसको भी तो, उस पर भी तो हमले हो रहे हैं, उनके जवान भी जो है वो बलिदानी हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है कि भाई एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी, सहगल साहब आप समझते हैं जो होता है, इजराइल के पक्ष में भी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है वहां पे इजराइल की जीत दिखाई दे रही है, लेकिन ईरान की तरफ से जो उनके लोग, जो उनके हैं, उनके प्रॉक्सीज कह लीजिए या उनके समर्थक कह लीजिए, वो जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि भाई लाशें जो हैं इजरायली फौजियों की भी उठ रही हैं, और वो हेलीकॉप्टर्स आते हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो क्या जमीनी हमला थोड़ा घातक हो गया है इजराइल के लिए? हवाई हमले ज्यादा बेहतर होते? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन किया लेबनान में। पहले ही इन्वेजन में एक ओडेसा नाम का विलेज है जहाँ पे उनका मुकाबला किया गया हिजबुल्लाह के माध्यम से, जेमनी फोर्सेस के माध्यम से, और कहा जा रहा है कि 8 सोल्जर जो है मारे गए और तकरीबन 8 जो है घायल हो गए। इसी माफी तेल अवीव के अंदर भी नाइफ अटैक हुआ है, जिसमें अगेन कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। और जहां तक ये लेबनान का ताल्लुक है, वहां पर हेलीकॉप्टर आए और अपने लाशों को उठा के ले गए। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि इसराइल को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर आपको याद होगा तो इसराइल 1982 से लेकर 2000 तक उसने लेबनान में लॉन्गेस्ट इन्वेजन किया हुआ था, और 2000 में हौथीज हिजबुल्लाह ने उनको पुश आउट कर दिया था। फिर 2006 में दोबारा लड़ाई झड़प हुई थी बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इसराइल, और उसके बाद उस समय भी हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल हामी नहीं हो सका बड़े बड़े पैमाने पर, उसको तभी भी इसराइल छोड़ना पड़ा। ये उनका तीसरा इन्वेजन है लेबनान का, और इसमें भी उनको काफी से ज्यादा नुकसान पहुंचा जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि नसरुल्लाह ने साफ तौर पर कहा था कि इसराइल जो है उसका लक्ष्य है कि जो नॉर्दर्न इसराइल से 60 to 70,000 लोग अपने घर छोड़ के चले गए वहां 1 साल से पहले, उनको दोबारा स्थापित किया जाए, लेटाली रिवर से पीछे खेला जाए ताकि बफर जोन कायम किया जाए, और हिजबुल्लाह किसी प्रकार से कोई दखलंदाजी ना कर सके उन लोगों को वापस आने में। इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से सफलता मिलेगी। बिल्कुल ये एम इसी माफी के जैसे गाजा में थे कि हमास को खत्म करना है, बंदूकों को छुड़ाना है। आज तक ना तो हमास खत्म हुआ है ना बंदर छुड़ाए। नसरुल्लाह ने कहा था कि हम किसी हालत में ये नहीं होने देंगे। वो तो मारे गए, उनके 20 कमांडर भी मारे गए, लेकिन डिप्टी लीडर जो है, डिप्टी चीफ बना है, उसने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी प्रकार से उनको सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने गलती की लेबनान के अंदर इन्वेजन करने की, तो उनको बड़ी जबरदस्त और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका साफ तौर पे एक किस्म से खाका इसराइल को नजर आना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, और जो तस्वीरें आप सहगल साहब के साथ चलते हुए देख रहे हैं उन तस्वीरों में मैं चाहूंगा, ये क्लोज फ्रेम में आप देखिए, ये बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये ईरान में लोगों की भीड़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। भयंकर ऐसी आवाजें जो हैं इस वक्त युद्ध क्षेत्र से, और मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं, ऐसा ही नहीं कि खाली हमने तस्वीरें लगा दी आपके लिए। बैकग्राउंड में ये ईरान दावा करता है कि भाई ये इजराइल जो है अपने फौजियों को बचा रहा है, अपने इंस्टॉलेशंस को बचाने का प्रयास कर रहा है, डैमेज वहां भी हुआ है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, कितने हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर से ये तस्वीरें। मैं चाहूंगा कैम 3 पर आते हैं, कैम 3 पर आते हैं, और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रॉकेट्स जो हैं ये ईरान के हैं। ईरान के रॉकेट्स जो हैं ये ट्रकों पर ये लोडेड हैं, ये तो इंस्टॉल्ड होते हैं इस पर, और ये हमला इस तरीके से हुआ था। तो ईरान एक बहुत बड़ा जश्न इस वक्त मना रहा है, इसको कह लीजिए मौत से पहले की ये एक एक्साइटमेंट उसकी जरूर है, क्योंकि इजराइल जो है बदला जरूर लेने वाला है। ये तस्वीरें बिल्कुल डरा देने वाली। चक्रपाणी जी, आप अगर ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो आप भी सोचेंगे कितना विध्वंसक ये जो है वॉर जो है वो होने वाला है, क्योंकि हथियार दोनों के पास बराबर के टक्कर के लिए, क्योंकि भाई ईरान ऐसा तो है नहीं कि भाई उनके पास मिसाइलें ना हो, कम मिसाइलें हो,
उनके हिजबुल्लाह के पास अच्छी मिसाइलें हैं, हूथियों के पास अच्छी मिसाइलें हैं, हमास के पास भी हथियार हैं। तो अब ईरान से अगर सीधी टक्कर होगी, ऐसा तो नहीं कोई बच्चों वाली लड़ाई तो होने वाली नहीं है। चक्रपाणी जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? शिवम जी, सबसे पहले नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। जय हिंद। जय हिंद। और सभी सुदर्शन टीवी वालों को सुदर्शन चक्रपाणी का जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे रही है बहुत बीच। बड़ी। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। हाँ। ये है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इजराइल की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले जब उन्होंने ईरान के अंदर से ड्रोन उड़ा के ईरान के अंदर बैठे हुए हवाई जहाज को उड़ा दिया था। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको क्या चाहिए? इसी वजह से अयोतला देखिए, एक चूहे की तरह बिल के अंदर छिपे बैठे हुए हैं। अब इजराइल क्या करेगा? अभी शांत है, बिल्कुल सही। इजराइल के सामने 3 विकल्प है। एक जो सबसे शांत विकल्प है वो एक एक करके चुन चुन के मारे। हमास को खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह खत्म होने की कगार पे है, हूती को खत्म करेगा ताकि उसके आसपास। पर चक्रपाणी जी, बीच में आपका ऑडियो लैग हो रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये भी प्रश्न अगर पूछूं कि एक राक्षस, रक्त बीज राक्षस जिसको कहा जाता है, उसकी तरह नहीं लगता आपको ये सारे संगठन जो है, एक मारा जाएगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, एक पूरी चेन ऑफ कमांड उनके पास तैयार है? चक्रपाणी जी। हाँ जी, वही रक्त बीज वाला है। एक खून का कतरा नीचे गिरेगा, एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है, और यही इजराइल कर रहा है, कि उसका हर एक हिस्सा उड़ा दिया जाए। ठीक है। हमास को बिल्कुल उसने बेबस कर दिया है, खत्म कर दिया बाय एंड लार्ज। हिजबुल्लाह को बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वही है। मैं तो कहता हूं वो रक्त अब पीना ही पड़ेगा इजराइल को, वो रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए ताकि कोई और राक्षस जो है वो पैदा ना हो जाए। धन्यवाद करूंगा आप दोनों का, समय इतना ही था गेस्ट के लिए क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं। सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। चक्रपाणी जी, फिर से आप दोनों को जोड़ा जाएगा क्योंकि युद्ध अभी थमा नहीं है और भी कई सारे एंगल्स हैं। तो एक कंपैरिजन आपको बताते हैं, ईरान और इजराइल के टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई की आशंका तो बढ़ी गई है। सवाल है कि अब ईरान और इजराइल के बीच कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। अब इसके लिए मैं एक क्लोज फ्रेम में आपको दिखाएंगे, इसको 30-70 करके दिखाएंगे। अब इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है और किस देश के पास ज्यादा हथियार हैं। इसके लिए भी हमने आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किए हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि किसकी सेना ज्यादा। ये देखिए, आराम से आपको दिखाते हैं। सेना इजराइल की बात करेंगे तो 6,70,000 यहां पर सैनिक हैं और ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं। फिर आप देखिए वायु सैनिक भी लगभग 90,000 के आसपास इजराइल के पास है, 1000 कम, लेकिन ईरान के पास 42,000 है। तो यहां पर बढ़त है इजराइल को, इजराइल की एयर सुपीरियोरिटी आप समझ सकते हैं यहां पर ज्यादा है। अब थल सैनिक के मामले में भी इजराइल अगर सोचेंगे छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, इनके पास थल सैनिक काफी हैं, 5,26,000 एक काफी बड़ी संख्या होती है इजराइल जैसे छोटे देश के लिए, काफी बड़ी संख्या में उसके पास थल सैनिक है। और आप देखिए ईरान के पास 3,50,000, वहां भी कोई कम नहीं है। अब इजराइल में देखिए किसकी सैन्य ताकत है। लड़ाकू विमान 241 यहां पर फिगर जो है वो आपको दिखाते हैं और 186 ईरान के पास। तो एयर सुपीरियोरिटी 241 ज्यादा होता है 186 से, और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स उनके पास हैं। ट्रांसपोर्ट विमान की बात की जाए तो वो इजराइल के पास 12 हैं और ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के पास 86 हैं, और बाकी सारे हेलीकॉप्टर भी 146 हैं इजराइल के पास, 129 हैं ईरान के पास। टैंक भी बात करें 1370 इजराइल के पास, 1996 ये है ईरान के पास। एक छोटा सा चलिए ब्रेक लेते हैं, बहुत सा डेटा आपके साथ शेयर करना है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि सैन्य वाहन किसके पास ज्यादा है और कौन ज्यादा उन्नत है और कौन जीत है जिसकी जो पक्की होने वाली है उसके। वैसे ही सैनिक इस वक्त इजराइल और ईरान के लिए दोनों तरफ से तैयार हैं। हमास, हूती, सब लोग जो है वो लड़ाई के लिए पूरे रेडी हैं। अब ये देखिए कौन सा देश किसके साथ है, सैन्य ताकत ज्यादा किसके पास है, किसके पास ज्यादा हथियार हैं। इस वक्त ये भी ध्यान रखना होगा कि ये लड़ाई दो देशों के बीच सीमित नहीं है। ये युद्ध अब अमेरिका, सीरिया जैसे देश भी अपने पक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब ऐसे अपनी ताकत के साथ साथ ये साथी देश की ताकत का भी आकलन करके युद्ध की नीति बनानी इनको पड़ेगी। अब ये नीति किसकी मजबूत होगी, इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ईरान और इजराइल के साथ कौन खड़ा है, कौन है इनके साथ। इस युद्ध में ईरान के साथ यमन है, लेबनान है, रूस है, सीरिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जॉर्डन भी उसके साथ खड़ा है। तो वहीं भारत भी एक तरफ से आप कह सकते हैं सैन्य
पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर एक तरफ से भारत भी इजराइल के पक्ष में ही रहेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल को जिन देशों का समर्थन प्राप्त है वो अपने आप में दुनिया के ताकतवर देशों में माने जाते हैं। अब युद्ध में कल कोई अपडेट आएगा या फिर आज कुछ अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इजराइल अब पूरे मूड में है जवाब देने के लिए और जल्द एक माकूल जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। जब वो जवाब दिया जाएगा पुनः मैं आपके सामने आऊंगा और आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।